बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश बट वॉल्यूम्स घट गए हैं अब इनके, और प्रोज गए हैं काफ़ी हद तक मिक्स्ड। चलिए अब नेट पोजीशन में देखते हैं और ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन ये लोग कैरी करके गए हैं और कल बाजार की मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स ने आज लॉन्ग्स अपने काफ़ी बुक किए हैं। 1,21,000 उनके लॉन्ग रह गए, अभी भी 149 थे। और उसके बाद जो डीआईएस हैं उन्होंने भी शॉर्ट्स कुछ क्लोज किए हैं, एफआईज भी शॉर्ट्स क्लोज करते हुए नज़र आए हैं। 60,000 शॉर्ट्स रह गए उनके अब। और प्रोज को देखें तो प्रोज वही लगभग 10,000 प्लस माइनस के रेंज में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, 54,000 के करीब की बाइंग करी है इन्होंने कॉल्स, क्योंकि कॉल शॉर्ट में थे। तो 83,000 इनकी अभी भी कॉल राइटिंग रह गई है। और एफआईज 19,000 कॉल बाय करके गए। लगातार ये कॉल्स को अपने बढ़ाते जा रहे हैं। 2,06,000 इनकी कॉल हो गई है। प्रोज लेकिन अभी कॉल राइटिंग में आ गए वापस। सो 1,23,000 इनकी कॉल राइटिंग हो गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। सो पुट में बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और उनकी जो सेल की हुई पुट्स थी अब वो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे आ गई है। 41,000 पुट्स सेल है उनका, और एफआईज का 25,000 पुट सेलिंग आज हुआ है। तो 2,75,000 पुट लॉन्ग अभी भी उनके पास होल्ड है। 77,000 पुट सेल करके गए हैं प्रोज। सो 2,67,000 पुट सेल है उनका। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर फिर से बाइंग आई है एफआईज की। अब धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स उनके बढ़ने लग गए, और रिटेलर्स की स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बियरिश पोजीशन बनी है और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलिए देखते हैं अब एनएसई की साइट पर हमें कैश मार्केट का क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि डीआईएस जो है हमारे वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। 2,000 करोड़ की अभी भी बाइंग हुई है, और 100 करोड़ 150 करोड़ की सेलिंग सिर्फ करी है एफआईज ने आज। यानी बाकी की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। और मार्केट हुआ है क्लोज 17,486, यानी लगभग 17,500 पे क्लोज हुआ है। देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो काफ़ी देखिए ना, मैंने कॉल राइटिंग जो थी वो सारी की सारी कवर होते हुए दिखी है। तो बड़ा क्लियरली हमें 17,500 ही दिख रहा है यहाँ पे, बड़ा साफ बिल्कुल, जिसे कहते हैं विदाउट डाउट, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन ओआई और हाईएस्ट ओआई दोनों एक ही जगह पे है। इसलिए हमारा मेक और ब्रेक लेवल जो है ऊपर जाने के लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए बन गया 17,500। मतलब 17,500 के ऊपर बाजार जाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड रहना है, वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। दिस इज़ अ क्लियर व्यू एज़ पर ऑप्शन चेन। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्ट वही व्यू निकल के आ रहा है। हालांकि डाउन साइड में इसका जो टारगेट होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो 17,400 होगा। यानी 17,500 के नीचे बाजार जाएगा, सस्टेन करेगा और नीचे की तरफ ही निकल रहा होगा, तो हम लोग 17,400 के टारगेट के लिए जो है शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है। एक बार वापस चलेंगे शीट पे ये देखने के लिए कि इन द मनी पुट्स किस किस ने बाय करी हैं। सो इंडेक्स पुट्स के अंदर हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें रिटेलर्स की तरफ ही पोजीशन दिख रही है मोस्टली पुट लॉन्ग में अगर देखें तो, और बाइंग भी ओवरऑल इन्हीं की आई है। तो एक बार देखना पड़ेगा मार्केट का जो है वो मॉर्निंग में क्या सपोर्ट रहता है, और डिटेल व्यू अभी शेयर करता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं ऑप्शन चेन पर, और यहाँ पे भी कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। ज़रूर कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। सो 40,318 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। सिर्फ यहाँ पे ये 40,200 के ऊपर हमें कुछ कॉल्स दिख रही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा क्रूशियल है, मेक और ब्रेक लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, वो 40,500 के स्पॉट लेवल पे आपको दिखेगा।
उससे पहले नहीं है। यानी लॉन्ग जाना सेफ है अगर स्पॉट लेवल 40,500 के ऊपर क्लोज हो, क्लोज ही मतलब ऊपर जाए और वहाँ सस्टेन करे और प्राइस एक्शन फिर वापस ऊपर की तरफ का ही रहे, तो वो बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो सीधा 41,000 पे जाके उसके बाद बाज़ार रुकना चाहिए, उससे पहले नहीं। लेकिन शॉर्ट में, अब शॉर्ट में कहाँ पे ट्रेड दिख रहा है? शॉर्ट में ट्रेड दिख रहा है मुझे 40,200 के नीचे। यहाँ पे 200 के नीचे जब जाएगा तो उसमें टारगेट होगा हमारा 40,000 का, 200 पॉइंट्स का, और उसके बाद फिर नीचे ओपन हो जाएगा टारगेट। अगर उसके नीचे चला गया और सस्टेन हो गया तो टारगेट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली निफ्टी में भी 17,400 के नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा तो वहाँ पे नीचे टारगेट ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल्स बन गए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं और फिर सीधा चलते हैं अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूजन। सो ओके, सिमिलर है, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। सो हम लोग चलते हैं सीधा अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। सो डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना हम लोग अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों वो 13 नवंबर संडे को है। आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए amithamijhawan@gmail.com पर। जो लोग अभी एनरोल कर रहे हैं उन लोग को इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस मेरा मिलना शुरू हो जाएगा, और क्या ट्रेड लेता हूँ, क्या सेटअप के ऊपर करता हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगा आपको लाइव बेसिस पे। और आप लोग और ये वेबिनार के अगले 2 मंथ्स तक आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, या ये लिंक नीचे भी दे रखा है। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे तो बॉटम में वेबिनार डिटेल्स के सबसे नीचे ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। तो वहाँ पे भी मैं मार्केट में अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, आज भी की थी। चलिए दोस्तों, अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है कि एफ की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में आ रही है धीरे धीरे। अब देखिए इनके शॉर्ट्स लगातार घटते जा रहे हैं और इंडेक्स कॉल इनकी बढ़ती जा रही है, पुट्स इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। साथ में ही स्टॉक फ्यूचर्स भी इनके बढ़ने शुरू हो गए, जो कि नेगेटिव में आ गए थे एक बार। प्रोज को देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल गियर है, एक दिन 2,000 4,000 5,000 चलता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनकी इंडेक्स, ये माफ़ कीजिएगा, हाँ, इंडेक्स कॉल राइटिंग में। तो प्रोज ने जो कॉल राइट कर रखी है वो एक गड़बड़ है। लेकिन अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, इन्होंने पुट भी राइट कर रखी है। तो दोनों ही चीज़ें राइट कर रखी है स्मार्ट मनी ने। तो आज जिस तरीके से एक प्रीमियम मीटिंग सेशन चला, मुझे उम्मीद है कि कल भी एटलीस्ट एक पार्ट, पूरा दिन तो एक जैसा नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ द सेशन जो है वो अच्छा खासा प्रीमियम मीटिंग वाला रहना चाहिए। हालांकि बायस जो होगा उसके अंदर मेरा थोड़ा सा बुल साइड का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है कि अगर आप खाली आज की यहाँ की क्वांटिटी देखोगे तो कॉल कम राइट है, पुट ज़्यादा राइट है, लेकिन आज की जो राइटिंग है वो लगभग बराबर बराबर है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वेट एकदम आज जो डला है वो लगभग बराबर डला है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि ये प्रीमियम मीटिंग की निशानी होती है कि कल का इनका प्लान किस साइड पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि जो हमारा ओवरऑल डेटा जो है वो अभी इंक्रीमेंटली बुलिश चल रहा है जिस तरीके से। तो हम लोग अब तीनों सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं कि किस क्या सेटअप पे कल बाज़ार खुलेगा तो हमें क्या करना है। अगर बाज़ार खुलता है बुलिश तो कम क्वांटिटी में प्राइस एक्शन ऊपर का मिलेगा, मैं सर्टेनली लॉन्ग जाऊंगा। अगर बाज़ार खुलता है फ्लैट या थोड़ा बुलिश या थोड़ा बेरिश तो मेरी ठीक ठाक क्वांटिटी रहेगी मुझे, लेकिन प्राइस एक्शन बस ऊपर का चाहिए, ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए और मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। अगर बाज़ार खुलता है गैप डाउन, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी डाउन है, उसी सूरत में बाज़ार नीचे खुलेगा, तो फिर वहाँ पे मैं वेट करूँगा, मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी अगेन इस जगह पे, और मैं वेट करूँगा। मुझे जब तक क्लियर प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन तब भी मेरी क्वांटिटी कम रहेगी और स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है बाज़ार को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जिनको कमेंट्स में जो भी 2 वर्ड्स लिखने हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।